सुखदेव भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया परीक्षित को तो तुरंत देवता पहुंचे। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। हाथों में अमृत का कलश लिए और कहा महाराज ऐसा करो, परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं और हम अमृत लेकर के आए हैं, क्या विशेषता है? बोले अमृत पिला दो परीक्षित को। क्या फायदा है इसका? बोले 7 दिन में मरने वाले हैं परीक्षित, अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। हजारों तक्षक एक साथ डसे तब भी परीक्षित का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम क्या चाहते हो? बोले लेकिन जो परीक्षित को ये कथा अमृत आप रसपान करा रहे हैं, ये कथा अमृत आप हमको रसपान करा रहे हैं, बदले नहीं। सुखदेव भगवान हंसने लगे, अरे कहाँ तुम्हारी ये कथा सुधा, कहाँ हमारी कथा, दोनों में विनियोग विनिमय कैसे हो सकता है? तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और हमारी अमृत, हमारा जो कथा अमृत है ये बहुमूल्य मणि है। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचा क्वा मणिर्मः ब्रह्मरातौ विचार्यैवम् तदा देवांजहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके। कहाँ महाराज ये कांच का टुकड़ा और कहाँ बहुमूल्य मणि, दोनों में विनिमय नहीं हो सकता। देवताओं को भगा दिया, अगर तुम श्रोता बन के आते तो हम तुमको कथा सुना दे, तुम तो सौदागर बन के आए। तो ये देव दुर्लभ कथा है जिस कथा का आप रसास्वादन कर रहे हैं। ये कथा के प्रसंग में जुड़ते हैं, कथा या पूर्व प्रसंगा। कल आप लोगों ने सुना कि भक्ति मैया ने नारद जी से कहा कि महाराज मेरे दोनों पुत्रों पर ज्ञान वैराग्य पर आपकी कृपा हो जाए। नारद जी ने कहा मैया परेशान मत हो, वो भगवान अभी कहीं गए नहीं है। वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरः दुखम गमेष्यति। मैया आप तो भगवान नंद नंदन के चरणों का आश्रय लो, बाकी सब उन्हीं पर छोड़ दो। मैं नारद ये प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जन जन में स्थापित न कर दिया महाराज तो तदा नाम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं हरि का दास न कहलाऊं। तुरंत नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के पास में पहुंचे, वेद वेदांत सुनाए, बार बार गीता का पाठ किया। लेकिन महाराज कुछ समय के लिए तो ज्ञान वैराग्य जागृत हुए और फिर वैसे ही हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भूम्ना ऋषे कित्यतामिति उद्यमा सफलस्ते भविष्यति न संशया। आकाशवाणी ने कहा नारद जी उद्यम करो सफलता मिलेगी। नारद जी ने कहा उद्यम तो कर रहा हूं भाई, कौन से उद्यम के करने से सफलता मिलेगी? बोले सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा ये बताओ, बार बार गीता का पाठ सुना रहा हूँ, वेद सुना रहा हूँ, ये सत्कर्म नहीं है क्या?
अगर ये सत्कर्म नहीं है तो कौन से सत्कर्म के करने से ये ज्ञान और वैराग्य दोनों तरुण हो जाएंगे, ये बताओ हमको। बोले ये तो कोई सच्चा संत ही बताएगा तुमको। इतना कह करके आकाशवाणी तो शांत हो गई महाराज। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, या तो दवाई का नाम बता देते या डॉक्टर का नाम बता देते। ये कह दिया कि रोग सही हो जाएगा, लेकिन सही कहाँ होगा। नारद जी चल दिए वहां से महाराज। जो भी रास्ते में मिलता है, छोटे छोटे महात्मा मिलते हैं, उनसे भी पूछते हैं ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। छोटे छोटे महात्मा तो पहले ही महाराज हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि नारद जी कोई साधारण है। अरे विधाता ब्रह्मा के पुत्र हैं, संतों में महान संत हैं। कोई एमबीबीएस डॉक्टर किसी झोला छाप डॉक्टर से ये कहे भैया सुनो कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, जरा एक टेबलेट देना सिर दर्द का, वो पहले ही हाथ जोड़ लेगा। अरे आप तो लाखों के दर्द रोज दूर करते हो, हमसे टेबलेट मांग रहे हो। उसी प्रकार छोटे छोटे महात्मा तो पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं। नारद जी के मन में आया, जो बड़े बड़े संत थे उनसे पूछा भाई आप बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। तो कह देते अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब व्रत खुलेगा तब बताएंगे। नारद जी ने विचार किया ये झंझट वाली बात है, चलो बद्रीनाथ धाम चलते हैं, वहां नित्य नर नारायण भगवान का निवास है और वहीं पर पूछेंगे। तो वही विशालापुरी में नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। नर नारायण भगवान तो मिले नहीं, इनके चारों बड़े भैया अग्रज में लगे, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों से पूछ दिया महाराज आप ही बताओ, आप साधारण नहीं हो। पंचहाय संयुक्ता पूर्वे साम अपि पूर्वजा, आप दिखने में सिर्फ 5 वर्ष के लगते हो, लेकिन पूर्वजों के भी पूर्वज हो आप। नारद जी से जैसे ही पूछा महाराज, सनत कुमारों ने कहा नारद जी इतनी छोटी सी बात हो, इतना परेशान। सनत कुमारों ने कहा नारद जी माम चिंता कुरुदेवर से हर समचित्ते समावह उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वे वही। माम चिंता गुरुदेवर से, चिंता करने की आवश्यकता नहीं देवर से नारद। जिस सत्कर्म के लिए तुम भागे भागे घूम रहे हो ये कोई और सत्कर्म नहीं है तो कौन है। बोले श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखादिवी। वो श्रीमद् भागवत, क्या तुमने भागवत की कथा सुमनपान कराई है। ये बताओ आप। जैसे ही पूछा कि क्या तुमने श्रीमद् भागवत कथा श्रवणपान कराई है, नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताओ। मैंने वेद वेदांत सुना दिए, गीता का बार बार पाठ सुना दिया, फिर भी श्रीमद् भागवत सुनाना आवश्यक है क्या। अरे वेद की ही ऋचाएं भागवत में लिखी हैं। सनकादिकों ने नारद जी से कहा नारद जी एक बात बताओ, कोई आम का फल खा रहा हो और खाते खाते मन में विचार आए आम इतना रसीला है, इतना स्वादिष्ट है, इतना मीठा है, अब वो विचार करे इसमें रस आया कहां से,
किसी से पूछा भाई इसमें रस कहाँ से आया, उसने कहा पेड़ से आया है, वृक्ष में लगा था उसी से रस आया। अब वो विचार करे जब आम इतना मीठा है तो फिर महाराज वृक्ष में कितना रस होगा। अब वो आम को छोड़ करके वृक्ष के पास पहुंचे आम के, और उसकी टहनी को तोड़ के खाना प्रारंभ करे तो क्या वो रस मिलेगा? कभी मिलने वाला नहीं। लेकिन जबकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि आम में वो रस वृक्ष से ही आया है। दूसरा उदाहरण देखो, गन्ने के रस से चीनी बनती है और चीनी से भांत भांत की मिठाइयां बनती है। और अगर आपके घर की चीनी खत्म हो जाए और कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ी हो, कोई पूछे क्या हुआ, बोले चीनी समाप्त हो गई। क्या कर रहे थे? बोले मिठाई बना रहे थे। तो ऐसा करो भाई, श्राद्ध जय श्री राधे श्याम, श्री श्याम, श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रेम से लो भक्त वत्सल भगवान की। तो अगर अचानक आपके घर की चीनी समाप्त हो जाए, कोई ये कह दे भाई ऐसा करो, चीनी समाप्त हो गई तो क्या हुआ, 2 लीटर गन्ने का रस डाल दो इसमें। बनी तो चीनी गन्ने के रस से ही है, लेकिन जो काम चीनी कर सकती है वो गन्ने का रस नहीं कर सकता है। दूध से ही घी निकलता है, लेकिन जो काम घी करता है वो दूध नहीं कर सकता है। आप पूनियां निकाल रहे हो घी में और अचानक आपके घर का, आपकी कढ़ाई का घी समाप्त हो जाए। कोई कहता है ऐसा करो भाई, घी समाप्त हो गया तो क्या हुआ, 2 लीटर दूध डाल दो इसमें। तो क्या दूध में पूड़ियां निकल आएंगी? नहीं निकलेंगे। अनेक उदाहरणों से जब सनकादिकों ने नारद जी को समझाया, तब नारद जी की बात समझ में आई कि व्यक्ति पढ़ लिख कर चाहे जितना बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन जब तक वो सत्संग लाभ प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं। पद्म पुराण में आया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह मदान्धकार न संविधाय हि तदोदयते विवेका। महाराज इसी श्लोक का हिंदी रूपांतरण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। यह सरे आवत अति कठिनाई, यह सरे आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु अब न जाई, राम कृपा बिनु अब न जाई। राम कृपा बिनु अब न जाई, राम कृपा बिनु अब न जाई।
बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के महाराज विवेक जागृत नहीं होता। सत्संग मिलता कब है? बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतर के व्यक्ति के भाग्य उदय होते हैं या पूर्ण उदय होते हैं, तब उसे श्रीमद् भागवत अथवा अन्यत्र सत्संगों का लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, सत्संग से फायदा क्या है? बोले सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब सत्संग लाभ प्राप्त होता है तो हमारे विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है। काहे से? बोले सत्संग से। राधे श्री श्याम, श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। तो सत्संग से लाभ क्या प्राप्त होता है? बोले सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। विवेक रूपी सूर्य उदय होता है। तो जब विवेक रूपी सूर्य उदय होगा तो क्या होगा? बोले ना संविधाय तदोदयते विवेका अज्ञान हेतु कृत मोह मलांधकार। हमारे अंतःकरण में जो भी अंधकार है भरा पड़ा है, वो सब समाप्त हो जाएगा। कब? बोले ना संविधाय तदो उदयते विवेका। जैसे ही विवेक रूपी सूर्य का उदय होगा वैसे। नारद जी के बात समझ में आ गई। सनकादिकों से कहा, बड़े भैया ऐसा करो, आप ही कथा सुना दो हमको। बोले हम तो यही चाहते थे। तो कहाँ होगी कथा? मिले थे बद्रीनाथ धाम में। कथा कहाँ प्रारंभ हुई? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में एक स्थान है जिसका नाम है कनखल। कनखल में एक आनंद नाम का घाट है, वहीं पर भागवत की कथा प्रारंभ हुई। बड़े बड़े महात्मा आए कथा सुनने के लिए महाराज। तो बद्रीनाथ धाम में मिले थे, क्या कथा वहां नहीं हो सकती थी? वहां भी हो सकती थी, वो भी तो पवित्र स्थान है। कथा कहाँ होनी चाहिए? ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला, जहां सबसे ज्यादा लोग लाभ ले सके वहीं कथा होनी चाहिए। विचार किया, जितने ऋषि हैं वो कथा सुनना चाहेंगे तो बद्रीनाथ धाम से नीचे आ जाएंगे, हरिद्वार उतर करके। और जितने सांसारिक प्राणी हैं वो सुनना चाहेंगे वो महाराज दिल्ली आदि शहरों से ऊपर चले जाएंगे, हरिद्वार पहुंच जाएंगे। इसलिए हरिद्वार की महिमा, ये हरि का द्वार है। घर के अंदर दीपक जलाओगे तो घर के अंदर ही उजाला होगा, बाहर जलाओगे तो बाहर ही उजाला होगा, लेकिन देहली पर जलाओगे तो अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला होगा। हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई। भृगुर वशिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमो मेधा तिथिल देवल देवरात रामस्तथा गादि सुतस्य साकलो मृकंद पुत्रा तज पिप्पलादा। बड़े बड़े महात्मा आए महाराज। भागवत कथा का रसास्वादन करने के लिए उच्च स्वर से भागवत कथा प्रारंभ हुई। भागवत का महत्व हो पाया था महाराज कि तब तक क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा
प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई महाराज। कहाँ? भागवत के पांडाल में ताता थैया करके नाचने लगी। नारद जी से कहा हाथ जोड़ के, महाराज ये बताओ कहाँ बैठ जाए, कई जगह तो दिख नहीं रही। नारद जी ने कहा ऐसा है भैया, आप ऐसा करो, निरंतरम वैष्णव मानसानि, इन भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, क्योंकि जिनके हृदय में आप विराजमान होती हो भगवान बरबस ही उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां हरेर भक्ति रेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धा। सकल भुवन मध्य, भगवान तो इधर उधर दौड़ते ही रहते हैं, सबके हृदय ताकते झांकते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय का कमरा देखा तो उसमें अनेक दुर्विकार भरे पड़े हुए हैं। काम क्रोध मद मोह मत्सर, भगवान विचार करते हैं इसमें तो पहले से पर बहुत सारा कबाड़ भरा हुआ है। तो भगवान ताक झांक करके निकल जाते हैं, लेकिन जिस हृदय के कमरे में भक्ति का निवास होता है, भक्ति मैया महाराज आपके हृदय के जितने भी दुर्विकार हैं, दुर्गुण हैं, सब निकाल के बाहर कर देंगे और हृदय का कमरा स्वच्छ निर्मल शीतल कर देंगे। और फिर भगवान जब देखते हैं तो फिर रह नहीं पाते। हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान अपना वैकुंठ त्याग करके आपके हृदय रूपी कमरे में विराजमान हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। नारद जी ने जब ये देखा कि अभी महत्व पूरा भी नहीं हुआ था और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों आकर के महाराज तरुण हो गए, तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज ये बताओ के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम, ये नारद जी का प्रश्न है भागवत में कि भागवत से कैसे कैसे प्राणी तर सकते हैं। सनत कुमारों ने कहा ये प्रश्न ही हटा दो, कैसे कैसे प्राणी तर सकते हैं। फिर बोले सुनो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। नारद जी का प्रश्न है कैसे कैसे प्राणी भागवत कथा से तर सकते। सनकादिकों ने कहा कैसे कैसे प्राणियों का नाम ही छोड़ दो। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में सदैव पाप किया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, कोई पुण्य का काम धोखे में भी न किया, और इतना ही नहीं सदा दुराचार रता विमार्गगा, सदैव कुमारक गामी रहा, कभी सदमार्ग पर न चला। इतना ही नहीं क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना, कितना ही क्रोधी हो, कितना ही कामी हो, कितना ही कुटिल हो, कितना ही खल हो, कैसा भी हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, अगर साप्ताहिक कथा उसे श्रवण करा दी जाए, वो भी कैसे, जीते जी नहीं मरने के बाद, फिर भी उसका कल्याण हो जाता है।
नारद जी ने कहा कभी ऐसा हुआ है कि आप हमको बता ही रहे? बोले सुनो, एक पुरातन इतिहास सुनाता हूं तुमको। ये इतिहास ही नहीं है, इसको सुनने से, श्रवण करने से पाप हानि प्रजायते, पाप भी समाप्त होते हैं। सुनाओ सरकार। कर्नाटक में एक नदी बहती है, उसका नाम है तुंगभद्रा, और उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ था। यद्यपि सारे लोग शहर में रहते थे, नगर में, लेकिन एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव। बड़े विद्वान ब्राह्मण था। पंडित जी बहुत सीधे से, बहुत सच्चे थे, लेकिन महाराज पंडितानी उतनी ही खतरनाक थी। प्रेम झुलो राधे राधे। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। जरा जरा सी बात पर झगड़ा कर लेना पड़ोसियों से, और जब तक झगड़ा ना हो जाए तब तक भोजन ही हजम नहीं होता था। समय बीतता गया, पंडित जी के यहाँ पर किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, न पुत्रो ना पिवा पुत्री। एक दिन पंडित जी ने विचार किया, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का उपभोग कौन करेगा? धन तो बहुत है हमारे पास। पंडित जी जब सोचने लगे इस बात को, बड़े दुखी हुए। कम से कम एक संतान तो होती घर में। एकदा सतुजो दुख्यात गृहं त्यक्त्वा वनं गता। गृह का परित्याग किया और जंगलों में पहुंच गए। जंगल में जाकर के विचार करने लगे क्या करें। तो मन में विचार आया आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बैठे बैठे पंडित जी रो रहे थे। उधर से एक महात्मा जी निकले। संत का हृदय कोमल होता है प्यारे। जैसे ही ब्राह्मण को देखा, रोता हुआ देखा, तो विचार किया जंगल में रो रहा है, ब्राह्मण है, तो इसके लिए, इसका मतलब है ये प्रभु के लिए रो रहा होगा, भगवान के लिए। तो जाकर के पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आप अपने दुख का कारण बतलाओ, क्या किस लिए रो रहे हो? ब्राह्मण देवता चरण पकड़ लिए महाराज। बोला सरकार, जीवन का इतना समय बीत गया, लेकिन ना ही मेरे यहाँ पर किसी संतान का जन्म हुआ। पुत्री ने जन्म लिया न पुत्र। संत ने विचार किया, राम राम, मैं तो सोचता था भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। समझाया, क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो? अरे भगवान का भजन करो, यही जीवन का सच्चा सार है। क्या गारंटी है कि तुम्हारा बेटा बुढ़ापे में तुमको सहारा देगा? कोई व्यक्ति गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि मेरा पुत्र बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। बहुत समझाया महात्मा ने। पंडित जी ने कहा, सुनो, तुम क्या जानो बेटा बेटी का सुख क्या होता है? अरे जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कह के बुलाते हैं तो रसगुल्ला सा घुल जाता है मुंह में। प्रेम सुनो राधे राधे। और तुम ठहरे बाबा, तुम क्या जानो बेटा बेटी का सुख क्या होता है? एक बार की बात, एक महात्मा जी चले जा रहे थे रास्ते से। उनके आगे एक दंपत्ति का जोड़ा चला जा रहा था, पत्नी और उनका 1 वर्ष का बेटा। दोनों पुत्रों को खिलाते हुए चले जा रहे थे आराम से, मस्ती के साथ। उस सन्यासी, उस बाबा ने देखा इनका जीवन कितना अच्छा है।
मन में विचार किया अगर हम भी शादी कर लिए होते तो मेरा भी बेटा ही होता है आज इतना बड़ा। अब यही सोचते सोचते महाराज जी महाराज सुबह के चले, शाम को एक गांव के किनारे पहुंचे। गांव के किनारे एक कुआं बना था, उस पर चारों तरफ से जगत बनी थी, उसी पर लेट गए। सारे दिन के चले हुए थे, थके थे, तो लेटते ही नींद आ गई। और नींद आई तो सारे दिन जो सोचा वही स्वप्न में आ गया। यही सोच रहे थे कि हमारा भी विवाह हो जाता। जैसे ही सोए महाराज तो तुरंत स्वप्न में क्या देखते हैं कि हमारा विवाह हो गया। विवाह ही नहीं हुआ, एक बेटे ने जन्म भी ले लिया। अब महाराज जैसे ही स्वप्न देखना प्रारंभ किया, बेटा बीच में लेटा था। पत्नी ने कहा उस पति से, स्वामी जी से थोड़ा उधर किसको, बेटा दब रहा है। तो सोते हुए महात्मा जी कुएं की तरफ थोड़ा सा खिसक गए। दूसरी बार फिर पत्नी ने कहा, सुना, अरे थोड़ा उधर और खिसक जाओ भाई, बेटा दब रहा है। महात्मा जी थोड़ा और कुएं की तरफ खिसके। और जैसे ही तीसरी बार पत्नी ने डांट के कहा, अरे तुमको सुनाई नहीं देता, उतनी देर से कह रहे हैं थोड़ा उधर खिसक जा। और अब की बार महात्मा